लोके लवर्स, आज हम करेंगे ब्रूइंग लव का एपिसोड नंबर 11। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं योंजू और इसके टीम लीड सारे मीटिंग में होते हैं और योंजू वहाँ पर बता रही होती है कि हमें बियर में कैसे और क्या क्या करना होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं, पर योंजू होती है और योंजू अपने बैग में से फोन निकाल के सोचती है कि मिंजू को फोन करे या ना करे, पर वो रुक जाती है। बाहर जाके राव बोलता है कि लगता है योंजू काफी ज्यादा ही टेंशन में है, तो रियम बोलती है कि वो इसलिए टेंशन में है क्योंकि जो मिंजू है वो टेंशन में है, उसको हमारे बियर में जितनी भी मास प्रोडक्शन करनी है तो उसके टेस्ट सेम होना चाहिए, तो इसलिए वो भी टेंशन में है। तो राव बोलता है हाँ ये भी हो सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंजू को जो मास प्रोडक्शन के लिए टेस्ट को कैसे रखे उसके लिए कुछ चीजें देख रहा होता है। तभी उसको बेल सुनाई देती है और वहाँ पर योंजू आ रही होती है चुपके चुपके, पर मिंजू से देख लेता है, जिसकी वजह से योंजू बोलती है कि मैं सरप्राइज देना चाहती थी। फिर मिंजू बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, तुम्हें भी टेंशन हो रही होगी और तुम्हें भी काम करना है बहुत सारा। तो योंजू बोलती है पर तुम्हें भी करना है, इसलिए मैं तुम्हें साथ देने के लिए आ गई हूँ। फिर वो एक दूसरे का स्प्लिट बढ़ा रहे होते हैं और वहीं पर हम देखते हैं मिंजू को जो कॉफी लेके जा रहा होता है, पर योंजू वहाँ पर सो रही होती है। फिर मिंजू से बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, तुम्हें अपना रेस्ट करना चाहिए था। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ पर काम कर लूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ, और उसे जाने के लिए बोलता है। पर योंजू बोलती है पर मैं थोड़ी देर के लिए रहना चाहती हूँ। फिर उसे कुछ कॉल भी आते हैं जिसकी वजह से मिंजू से बोलता है जाने के लिए। फिर योंजू भी उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है और मिंजू से देखकर हंस रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो अपने फर्स्ट बैच की डिलीवरी के लिए फोन कर रही होती है, पर तभी उसे पता चलता है कि डिलीवरी नहीं हो पा रही है। और वहाँ से वो बाहर जाती है और देखती है कि मिंजू सामने से आ रहा है और वो मिंजू को बता रही होती है कि हमारी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो मिंजू बोलता है मुझे पता है। तो योंजू बोलती है कि तुमने रखवाई है। तो मिंजू बोलता है हाँ हमें ये रोकना पड़ेगा। उसके बाद योंजू उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि हमारी बियर है, लेकिन मिंजू बोलता है नहीं, इसको हमें डंप करना ही पड़ेगा। और अगले ही पल हम देखते हैं मिंजू और योंजू को बैठा हुआ, जिसमें मिंजू से बियर की टेस्टिंग करवा रहा होता है। वो दो अलग अलग तरह की बियर को पीती है। जब वो एक बार पीती है एक बियर को, फिर दूसरी बार पीती है, तो उसको टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगता है, जिसकी वजह से मिंजू से बोलता है कि हमारी जो ये अलग टेस्ट वाली बियर है ये हमारी फर्स्ट बैच में है, जिसकी वजह से टेस्टिंग का कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। पर योंजू बोलते हैं कि हम टेस्टिंग का बाद में देख सकते हैं, हमें अभी इसको डिलीवर करना चाहिए। मिंजू पर भी बोलता है कि नहीं मैं इसको टेस्ट को रखना चाहता हूँ, पर योंजू अपनी बात करती है, जिसकी वजह से मिंजू बोलता है अगर ये बाहर जाएगी और क्या पता लोगों को पसंद ना आया, उसके बाद हमारा जो बियर है ये बंद हो जाए, ना ही इसकी कोई प्रोडक्शन हो पाए। पर योंजू फिर भी अपनी बात पे अड़ी रहती है और बोलती है नहीं हमें ये करना ही पड़ेगा। और मिंजू भी बोलता है कि अगर तुम यही करना चाहती हो तो फिर मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। और वो वहाँ से गुस्सा होता हुए चला जाता है। योंजू भी गुस्सा होती है, फिर अपना गुस्सा थोड़ा शांत करने के बाद वो उसके पीछे भागती है, पर तब तक मिंजू वहाँ से जा चुका होता है और वो मिंजू से कई बातों को याद कर रही होती है जब वो उसके साथ चल रही होती है। फिर वो कुछ थोड़ी देर के लिए सोचती है और अपने लीडर के पास जाती है और उसका लीडर उसको काफी ज्यादा सुना रहा होता है कि अगर दिक्कत है तो फिर भी हमें इसको लॉन्च करना ही पड़ेगा। पर योंजू बोलते हैं कि हमें फिर भी थोड़ा सा टाइम लेके रखना चाहिए। और उसका लीडर काफी ज्यादा उस पर चिल्लाने लग जाता है, बोलता है कि हमें करना ही पड़ेगा और तुम्हें इस चीज का ध्यान रहना चाहिए था और तुम इसे कैंसिल नहीं कर सकती हो। उसे काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है, जिसकी वजह से योंजू भी कुछ नहीं कह पाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उसका लीडर फैक्ट्री मैनेजर को कॉल करता है और बोलता है कि हमें ये लॉन्च करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे रुकने की जरूरत नहीं है। बाहर की तरफ हम देखते हैं योंजू को और उसके टीम लीड्स होते हैं जो उसे बोल रहे होते हैं कि अब हम क्या करेंगे। और बियम बोल रहा होता है कि हमें फिर भी इसे रोकना चाहिए, पर रियम बोलते हैं नहीं हमें इसे करना चाहिए वरना इसमें काफी ज्यादा खर्चा भी हो रखा है। इसकी वजह से योंजू बोलती है कि मैं इसे देख लूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ बैठ जाती है। वहीं पर हम देखते हैं अपोनेंट टीम का जो एम्प्लॉय होता है वो ये बातें सुन लेता है और अपने लीडर के पास जाता है और उसे बताने लग जाता है कि उनके बियर में कुछ चेंजेस आ गई है, जिसकी वजह से उनकी बियर का टेस्ट खराब हो गया है। ये कहने के बाद वहाँ पर चला जाता है और उसका लीडर वहाँ पर सोच रहा होता है उस बातों को जो मिंजू ने उसे कही थी अवार्ड सेरेमनी में। फिर उसका लीडर एक फाइल को अपने हाथ में रखता है, इधर चलने लग जाता है और बोलता है कि तुम देखोगे क्या चीज हिट होगी और क्या चीज फ्लॉप होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को जो देख रही होती है कि वो मिंजू को कॉल करे या ना करे, पर फिर भी वो कॉल नहीं करती है और मैसेज लगने जाती है उसके सॉरी बोलती है, पर फिर वो सारे मैसेज को काट देती है और बोलती है कि एक्सक्यूजेज ही रह जाएंगे और उसे सिर्फ सॉरी लिख के भेज देती है। फिर हम उसे ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखते हैं और वहाँ पर वो सोच रही थी कि वो मिंजू को कॉल करे ना करे, पर जब वो बाहर जाती है और सामने देखती है कि मिंजू सामने खड़ा है, जिसे देखकर वो रोने वाला मुंह बनाती है। फिर उससे पूछने लग जाती है तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम कब से खड़े हो, जब से तुम गए तब से खड़े हो। इसकी वजह से मिंजू बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता था और वो उसे एक कैफे में ले जाता है। वहाँ पर वो दोनों कुछ खाना खा रहे होते हैं। मिंजू उसके लिए सारी चीजें सर्व कर देता है। उसके बाद योंजू कहती है कि तुम्हारा हाथ भी कितना ठंडा हो रहा है, तुम कब से खड़े थे। फिर योंजू से सॉरी वॉरी बोलती है, जिसमें मिंजू बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्योंकि तुम्हें भी दिक्कत थी और तुम कुछ कर नहीं सकती थी इसलिए ये हुआ। फिर योंजू वहाँ पर और भी चीजें बोल रही होती है, पर एकदम से उसको कॉल आता है। वो कॉल उठाती है और फिर कॉल पे बात करने के बाद मिंजू से दोबारा कुछ बोलने वाला होता है, पर योंजू को दोबारा कॉल आता है, जिसकी वजह से योंजू को दोबारा फोन उठाना पड़ता है। फिर मिंजू बोलता है कि कोई बात नहीं, हम इसको यहीं भी बात को छोड़ देते हैं, हम बाद में बात करेंगे, और वो पेमेंट करने चला जाता है। योंजू को हम देखते हैं वो अपने घर पर जाती है और वहाँ पर जाके कुछ काम कर रही होती है अपने लैपटॉप में, और तभी उसे बेल सुनाई देती है और बाहर जाके देखती है तो रियम होती है जो उसके साथ बियर पीने के लिए आई हुई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आंटियों को जो बियर पी रही होती है और मिंजू उनके पास जाता है। उसको देखते ही वो आंटी उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि तुम इतना ज्यादा दुखी क्यों लग रहे हो, तुम्हें किसने रुलाया, और वैसे क्वेश्चनिंग कर रही होती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को जो बता रही होती है और हम देखते हैं एक तरफ मिंजू को जो बता रहा होता है। मिंजू बोल रहा होता है कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने उनसे कुछ भी चीजें पूछी नहीं, और योंजू बोलती है कि मैं चाहती थी वो कम से
कम गुस्सा तो जो भी मैंने करा है। और हम देखते हैं जब वो खाना खा रहे होते हैं तो मिंजू सोच रही होती है कि अगर ये मुझ पर गुस्सा करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कम से कम मुझे इसके बारे में कुछ, इसकी फीलिंग्स के बारे में पता तो चलेगा, पर ये कभी गुस्सा भी नहीं कर रहा है। और फिर मिंजू बोलता है कि ये ऑलरेडी इतनी ज्यादा परेशान है और अगर मैं भी इस पे बोझ बन गया तो क्या होगा। ये वो दोनों चीजें सोच रहे होते हैं। फिर एक हफ्ते के बाद का पार्ट हम देखते हैं जिसमें बियर की डिलीवरी हो चुकी होती है हर जगह पर और गाँव वालों के पास भी चली गई होती है। फिर उनके कंपनी में भी बियर का हर जगह पोस्टर वगैरह और बियर वहाँ पर सब जगह लगी हुई होती है। योंजू जब आती है वो भी देखती है कि बियर इधर उधर लगे हुए हैं। फिर हम उसको उसके घर पे जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो घर पे जाती है, अपनी दादी के कमरे में जाती है और उनके सामने बैठकर उनको ये बोलने लग जाती है कि हमारी बियर जो है वो लॉन्च हो गई है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो इशू आए हैं उसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। फिर वो नंबर को देखती है मिंजू को और कॉल करने की सोचती है, पर तभी उसको बेल की आवाज सुनाई देती है और बाहर की तरफ देखती है। दोनों आंटी आ रखी होती है और उसको देखते ही वो टेंशन में आ जाती है कि वो कितनी ज्यादा ही दुखी दुखी सी लग रही है और उसके मुंह से रंग भी उतर गया है, जिसकी वजह से वो आंटी उस पर काफी ज्यादा टेंशन ले रही होती है और योंजू भी उनको देखकर गले लगा लेती है। फिर हम उन्हें डाइनिंग टेबल पर देखते हैं जहाँ पर वो आंटी उसके लिए काफी ज्यादा खाना वाना लाई होती है, जिसे देखकर योंजू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लग जाती है कि ये सारा मैं ही खाऊंगी। तो आंटियां बोलती है हाँ तुम्हें खाना चाहिए, देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। फिर योंजू बातें करते करते पूछती है कि मिंजू कैसा है, तो वो आंटी बताने लग जाती है कि वो भी काम कर रहा है दिन भर बियर के लिए और हम लोगों ने उसे कितना रोका फिर भी वो काम करता जा रहा है और ये भी हुआ है कि वो बीमार तक पड़ गया है। जिसे सुनकर योंजू टेंशन लेती है और बोलती है कि बीमार पड़ गया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम उसे अपना ध्यान तो रखना चाहिए था। फिर वो आंटी ये बताती है कि वो बेहोश भी हो गया था काम करते करते, जिसे देखकर योंजू काफी ज्यादा टेंशन में आती है, बोलती है नहीं मुझे भी जाना चाहिए। पर वो आंटी उसे एक बाइट खिलाने के बाद बोलती है जाओ तुम चली जाओ, और योंजू वहाँ से भागने लग जाती है। फिर वो आंटी एक दूसरे बोलने लग जाती है कि हमने ठीक करा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विलेज के चीफ और कपल में जो हस्बैंड होता है वो मिंजू को खींच खींच के उसके बेडरूम पर ले आते हैं और उसे बोल रहे होते हैं रेस्ट करने के लिए। पर मिंजू एकदम से हाथ छुड़वा के बोलता है कि मुझे रेस्ट करने की जरूरत नहीं, मुझे काम करना है, फिर कितना सारा काम पड़ा है। पर वो दोनों बोलते हैं नहीं तुम्हें रेस्ट करना चाहिए वरना तुम दोबारा बेहोश हो जाओगे और अभी के लिए तुम्हारा बुखार तो उतर गया पर फिर भी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मिंजू थोड़ा जिद करता है पर वो दोनों के दोनों से उसके बेड पे बिठा देते हैं। पर मिंजू फिर भी बहुत ज्यादा ही बोल रहा होता है नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं काम करना चाहता हूँ। पर चीफ बोलता है कि अगर तुम नहीं बैठोगे तो मैं योंजू को कॉल कर दूंगा, जिसकी वजह से मिंजू बोलता है कि नहीं नहीं तुम मत करो उसे कॉल, वैसे भी वो टेंशन में है और ज्यादा टेंशन में आ जाएगी। ये कह के वो उन दोनों को अपने कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी बाहर की तरफ वो जाते हैं और देखते हैं हम कि योंजू होती है सामने। योंजू को देखकर वो दोनों बाहर की तरफ निकल जाते हैं और योंजू मिंजू के पास जाती है, उससे पूछने लग जाती है कि मैंने सुना कि तुम बीमार थे। और मिंजू भी उसे देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि तुम भी कितनी ज्यादा कमजोर सी लग रही हो। फिर योंजू उसको यही बोलती है कि मैंने ये भी सुना कि तुम बेहोश हो गए, तुम इतना काम करने की जरूरत नहीं है। और योंजू उसे और भी चीजें बोलने लग जाती है। फिर वो ये भी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ भी चीजें बोलनी है तुम्हें बतानी पड़ेगी, अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगी कि तुम्हें क्या चीजें बोलनी है। फिर मिंजू कुछ नहीं बोलता है, बस ये बोलता है कि मैं तुम्हें बस बर्डन नहीं चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। पर योंजू से फिर भी बोलती है अगर तुम मुझे बताओगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा। मिंजू फिर भी बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। तो योंजू बोलती है फिर मैं क्या करूँ अगर तुम मुझे नहीं बताओगे। जिसे सुनकर मिंजू बोलता है तुम क्या करोगी, तो योंजू बोलती है कि तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी और वो बाहर की तरफ चली जाती है। ये देखकर मिंजू जाने वाला ही होता है कि योंजू दोबारा से वापस आती है और बोलती है कि हम दोनों ब्रेकअप नहीं करेंगे। ये सुनकर मिंजू कुछ नहीं बोलता है और योंजू बोलती है कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में बताना चाहिए तभी हमें एक दूसरे के बारे में पता चलेगा। तो मिंजू बोलता है हाँ ठीक है हम दोनों एक दूसरे के बारे में बताएंगे और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।